किसी भी काम को कल पर टाल देना, ये आदत हम सब में कहीं ना कहीं होती है ना? पर कभी सोचा है कि इस कल की असली कीमत क्या हो सकती है? आज की ये कहानी इसी गहरे सवाल का जवाब देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कल कर लूंगा वाला बहाना कितना जाना पहचाना लगता है। सही कहा ना? पर ये सिर्फ एक बहाना नहीं है। असल में ये एक ऐसी आदत है जिसके नतीजे बहुत गहरे हो सकते हैं। और हमारी आज की कहानी हमें यही दिखाएगी कि इस आदत का अंजाम क्या हो सकता है। तो हमारी कहानी का हीरो है आरव, एक छोटे से गांव का बहुत ही होशियार लड़का। मतलब हर लिहाज से काबिल था वो। पर उसमें एक आदत थी, एक ऐसी आदत जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और वो आदत थी हर काम को कल पर टाल देने की। चाहे पढ़ाई हो, घर का कोई काम हो, उसका जवाब हमेशा एक ही होता था, अरे कल कर लूंगा। और उसे पता भी नहीं चला कि यही एक आदत उसकी पूरी जिंदगी का रुख तय करने वाली थी। उसकी माँ वो उसे हर रोज बड़े प्यार से समझाती थी। एक तरफ थी माँ की समझदारी भरी सलाह और दूसरी तरफ आरव की वही टालमटोल वाली आदत। और कहानी का असली मजा इसी टकराव में है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां आरव की इस आदत की पहली बड़ी परीक्षा होने वाली थी और उसे एक ऐसा सबक मिलने वाला था जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाता। हुआ यूं कि स्कूल में एक साइंस कंपटीशन की घोषणा हुई और तैयारी के लिए मिला पूरा 1 महीना। सोचिए, पूरा 1 महीना! सुनने में तो काफी लंबा वक्त लगता है ना? आरव को भी बिल्कुल यही लगा। पर क्या ये वाकई काफी था? और बस समय तो जैसे हाथ से रेत की तरह फिसलता चला गया। आरव हर दिन यही सोचता रहा, अरे अभी तो बहुत दिन है, कर लूंगा। और देखते देखते पूरा महीना निकल गया। और जब सिर्फ आखिरी 2 दिन बचे तो उसका घबराना तो बनता ही था। और यहीं पर आरव का जो ओवर कॉन्फिडेंस था और जो हकीकत थी, उसके बीच का फर्क साफ दिखने लगा। उसे लग रहा था कि वो आखिरी मोमेंट पर सब रट लेगा, पर जब असल में वक्त आया तो न तो उसका दिमाग साथ दे रहा था और न ही उसका कॉन्फिडेंस। और नतीजा बिल्कुल सीधा और साफ था। आरव हार गया। कोई बहाना नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। उसकी टालम-टोल की आदत ने उसे जिंदगी की पहली बड़ी हार दी थी और ये हार उसे अंदर तक चुभ गई। कहते हैं ना, हार के बाद की जो खामोशी होती है वो अक्सर सबसे ज्यादा सिखाती है। अब कहानी का माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है, जहां आरव को अपनी माँ से एक बहुत ही कीमती सबक मिलने वाला था। उसकी माँ ने उसे डांटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस एक सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कही। और शायद ये वो पल था जब आरव को पहली बार सच में समय की असली कीमत का एहसास हुआ। ये शब्द उसके दिल में हमेशा के लिए बस गए। तो चलिए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक सबक ने आरव के भविष्य को कैसे बदला। अब आरव बड़ा हो चुका है, एक नए शहर में है और उसके सामने जिंदगी की असली परीक्षा खड़ी है। बड़े शहर में पहुंचते ही उसे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि यहाँ बार बार दूसरा मौका नहीं मिलता। यहाँ तो हर कोई आगे निकलने की होड़ में लगा है। अगर आज कोई चूक गया तो कल उसकी जगह लेने के लिए कोई और तैयार खड़ा है। लेकिन इस बार आरव ने ठान लिया था कि वो पुरानी गलती नहीं दोहराएगा। उसने अपनी आदतों को पूरी तरह से बदल डाला। एक नया डिसिप्लिन अपनाया, समय पर उठना, एक फिक्स शेड्यूल से पढ़ाई करना और सबसे जरूरी, हर काम को आज ही पूरा करना। और कहते हैं ना, जब अनुशासन और सही समय पर की गई मेहनत एक साथ मिल जाएं, तो कामयाबी मिलकर ही रहती है। तो चलिए देखते हैं कि आरव की इस मेहनत का क्या फल मिला। और नतीजा सामने था। कई महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद आरव को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ये उसकी बदली हुई सोच और कड़ी मेहनत का सीधा सीधा इनाम था। नौकरी मिलते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया और फोन पर उसकी माँ ने जो कहा, उसने ये साबित कर दिया कि आरव ने जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सीख लिया था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि मेहनत तो जरूरी है, लेकिन वो सही समय पर की जानी चाहिए, बाद में नहीं। ये वो सबक है जो आरव ने सीखा और अब वो सबको यही बताता है। क्योंकि यही एक कड़वी सच्चाई है कि एक बार जो समय चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। आरव की पूरी कहानी हमें बस यही सिखाती है कि हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो है हमारा आज। तो ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।
और ये सवाल सिर्फ आरव के लिए नहीं, हम सब के लिए है। एक पल रुककर सोचने वाली बात है कि आज का ऐसा कौन सा काम है जो हमारे कल का इंतजार कर रहा है। शायद उसे आज ही करने का सही समय है।